स्वागत है आपका श्री अशोक अरोड़ा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। हम लोगों ने जितने भी बार नई परख पर विभिन्न मसलों के ऊपर आपके साथ चर्चा की है, नई परख के दर्शकों ने काफी पसंद किया है। आज कई दिन से मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया चक्रम चल रहा है। एक चक्रम शब्द खास तरह का है। ये ओम प्रकाश शर्मा के जो जासूसी उपन्यास हुआ करते थे, उसमें चक्रम नाम के एक जासूस हुआ करते थे। हाँ, तो आज मेरे सवेरे से मेरे दिमाग में यही नाम आ रहा है, चक्रम। ये चक्रम चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर। वहां पर अभिजीत दीपके की जो काकरोच जनता पार्टी है, उसका धरना चल रहा है और वहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं लद्दाख के, सोनम वांगचुक, वो वहां पर काफी दिनों से अनशन कर रहे हैं। उनका वजन काफी गिर गया है, उनका स्वास्थ्य चिंताजनक स्थिति में पहुंचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। एक मानवीय प्रश्न है कि भाई एक व्यक्ति जो कि एक सार्वजनिक सवाल को लेकर अपनी जान को दांव पर लगाए हुए है, उसके प्राणों की रक्षा करना हर एक का कर्तव्य है। लेकिन इस मानवीय प्रश्न को मानते हुए, और हम सब लोग उनके प्राणों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वो नहीं होने देंगे जो एक बार गंगा सफाई के लिए प्रोफेसर अग्रवाल अनशन करते करते मर गए थे, अपनी जान दे दी थी उन्हें, और मोदी चुपचाप बैठे रहे थे, केवल उनकी मौत पर उन्होंने शोक व्यक्त कर दिया था और बाकी कुछ नहीं किया। वो मर गए, शहीद हो गए जो है। ऐसा हम नहीं होने देंगे, कोई भी नहीं, आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं। राइट। लेकिन इसके इर्द गिर्द जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। मेरे जैसा व्यक्ति अब वो उस अफसोस को दोबारा नहीं करना चाहता जो हमने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भाग लेकर जो किया था। इस जोश में कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम एक ऐसे समाज और ऐसी राजनीति बनाना चाहते हैं इसमें भ्रष्टाचार तो कोई, जीरो करप्शन सोसाइटी तो कोई नहीं होती, लेकिन नियंत्रण हो कुछ थोड़ा उसके ऊपर। तो यहां पर चक्कर यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की राजनीति को प्रभावित करने के लिए इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का अभिजीत दीपके की काकरोच पार्टी, काकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक का अनशन, इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी में ऐसे पहली नजर में मुझे ऐसा लगता है। विपक्ष के सारे नेता आ गए हैं उनके समर्थन में, उनसे मिलने आ गए। यहां तक कि कांग्रेस ने भी देर सवेर अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को वहां भेज दिया। उनके संगठन महासचिव हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करके समर्थन उसका कर दिया। तो सारा विपक्ष, सारा गैर भाजपा विपक्ष उनके समर्थन में आ गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो राजनीति है, ये राजनीति इतनी मासूम नहीं है जितनी मासूम ऊपर से दिखती है। मैं प्रोफेसर दुबे, आपका मैं बार बार कहता हूं, एंड आई टेक प्राइड इन दिस, आपको खुश करने के लिए नहीं, मैं आपका स्टूडेंट इसीलिए हूं कि आपने बिल्कुल एक लाइन में इसका सारा निचोड़ रख दिया है जनता के सामने। ये सारा जो नैरेटिव है, सारा जो इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, ये सब, ये कितनी, इसको मैं राजनीति नहीं कहता। राजनीति मैं उसको कहता हूं जो एक प्योर होती है, एक प्रिंसिपल्ड होती है। गांधी ने भी कहा था कार्डिनल सिन, किसी भी काम में, बिजनेस में, धंधे में, किसी में अगर आपकी बेईमानी है तो सिन हो गया। मेरे हिसाब से ये कार्डिनल सिन है महात्मा गांधी की डेफिनेशन से, जो ये महामानव कर रहे हैं। और ये सारा नैरेटिव, आपने बड़ी सुंदर बात की कि जो सब पूरा ये इन्होंने कंस्पिरेसी, क्राइम को हम कंस्पिरेसी कहते हैं, षड्यंत्र जो रचा है इन्होंने, इसमें ये अब तक कामयाब है। विपक्ष को डिवाइड करना, विपक्ष को कंफ्यूज करना, विपक्ष का नैरेटिव ले लेना, पंचवर्षीय को अपना नाम बना देना। तो ये सारा खेल, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स जो थे वो राहुल के साथ लग रहे थे, उसने अच्छा पॉइंट ले लिया था, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को डिवाइड करो और राहुल का नैरेटिव जो है वो उसको पकड़ा दो, वो लड़का जो नालायक सा है, मैं उसको नालायक कहता हूँ, वो बेवकूफ सा लड़का है, वो जो वहां से आया अभी बॉस्टन से, पता नहीं क्या करता रहा वो खाली नालायक नहीं है, उसकी मेरे को नीयत पे भी पूरा शक है। वो उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि उसके फॉलोअर आ गए। वो एक जो उसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर आने से उस छोटे से बच्चे का दिमाग खराब हो गया, तो वो इस्तेमाल हो गया, और वो इस्तेमाल होना भी चाहता था। वो राहुल को क्रिटिसाइज करता है, पहले कहता है मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, फिर ये कहते हैं कि राहुल नहीं आएगा तो राहुल का छोटापन है। तो आप देखिए ये सारा नैरेटिव जो है ये महामानव सेट कर रहे हैं।
और ये खाली पाप ही नहीं है, इट इज नॉट ओनली सिन, इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी। आज हमारी बात हो रही थी कि अगर तुम जज होते तो क्या करते, तो मैंने कहा मैं जज होता तो महामानव को और उसके महामंत्री को एनएसए में बंद कर देता। जो ये काम कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ देश को तोड़ रहे हैं। चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे ये युवा का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, ये विभाजन कर रहे हैं। इन्होंने शपथ खाई है देश के संविधान की रक्षा करने की। हम नाम नहीं ले रहे, नाम लेने की जरूरत नहीं है, महामानव कौन है सारी दुनिया जानती है। शपथ खाई है देश को जोड़ने की। देश में हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल की फर्स्ट लाइन है, सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल, उसकी शपथ खाई है। और कर क्या रहे हैं, डिवाइड, नफरत। जो अडवाणी इनके जो ताजश्री है वो कहते थे ये इवेंट मैनेजर तो ये सारा इवेंट मैनेजर हो रहा है। इवेंट मैनेजमेंट में ये कामयाब है, जो कि घटिया काम है, जो पाप है, पाप करने में ये 25 साल से कामयाब है। आई एम वेरी क्लियर, लेट एनीबडी समन मी, आई कैन प्रूव। ये इवेंट कभी डुमरू बजाते हैं, कभी पतंग उड़ाते हैं, कभी गुफा में बैठ जाते हैं, कभी मेलोडी बांटते हैं। तो ये सिर्फ इनका कोई मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, इनका कोई गवर्नेंस से लेना देना नहीं है, और हार्टलेस लोग हैं। अब मेरे से लोग पूछ रहे थे क्या होगा, मैंने कहा कुछ भी कर सकते हैं ये। वो इनके बारे में मशहूर हो गया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये सोनम वांगचुक को हीरो भी बना सकते हैं उसका रिजाइन करा के, ये कर सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करा के। लेकिन हो सकता है सोनम वांगचुक को मरने दें, ये भी कर सकते हैं ये, ताकि उसके मरने का ठीकड़ा जो है कांग्रेस पे ठुक जाए। ये कुछ भी करेंगे, ये देश के लिए काम नहीं करेंगे कि ये हार्टलेस लोग हैं। पत्थर, वो हम गाना बोलते थे ना, पत्थर के दिल मोम ना होंगे चाहे जितना नीर बहा ले। तो ये पत्थर के दिल है महामानव, और उनका जो नंबर 2 है ये महामानव बिल्कुल पत्थर के दिल है। कोई इनका लेना देना नहीं है। इतने स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली, बताइए, कोई असर नहीं हो रहा इनको। मतलब इतना निर्दयी बंदा कैसे हो सकता है। मैंने अपने, आप भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, मैं तो सबको कहता हूँ कि मैं, हमारे तो जूनियर है, मैं 68 में फर्स्ट टाइम जब 10th में बना अपना पेट्रोल लीडर, तो तब से लीडरी कर रहा हूँ, तब से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, लीडरशिप में 50 साल से पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैंने ऐसा निर्दयी आदमी कभी नहीं देखा है, नहीं देखा। हिटलर तो अभी बहुत पीछे छूट गया, हिटलर इनकी जूती के नोक के बराबर नहीं है। हिटलर के भी महामानव महाबाप बन गए। तो ये इसका जो नैरेटिव है, ये कुछ भी करेंगे, ये उसको हो सकता है उठा दें लास्ट मिनट पे कि चलो अगर उस पर तरस आ गया, अगर इनको लगेगा कि इसके मरने से कांग्रेस पे ठीकरा फूटेगा तो मरने देंगे, इनको लगेगा कि इसको हीरो बना दे रिजाइन करा के तो रिजाइन करा देंगे। एक बात पक्की है प्रोफेसर दुबे, ये जो 20 तारीख का, मैं तो क्योंकि आपका स्टूडेंट हूँ, आपका लास्ट शो भी मैंने देखा, देखिए लास्ट शो भी देखा है, और उससे पहले की घटना का भी देखा है। जब राहुल को गाली दे रहे थे वो भी देखा है, जब ये लोग जुड़ गए तब भी देखिए। मैं आपका कितना सख्त स्टूडेंट हूँ, कितना प्यारा स्टूडेंट कह सकते हो, अकल है या नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका आदर करता हूँ और आपके शो देखता हूँ। तो ये देखिए आप कि मतलब कैसे खेल खेल रहे हैं ये, बिल्कुल नैरेटिव यही सेट कर रहे हैं ना। कांग्रेस पहले नहीं जा रही थी, अब चली गई, उनको समझ नहीं आ रहा यार क्या करे। किसी ने कहा यार मर जाएगा तो तुम्हारे पे जिम्मा जाएगा। अरे पढ़ा लिखा तुम पे जिम्मा क्यों देगा, रिजाइन उसने कराना है। अच्छा, और उससे मांगा क्या? मैं तभी कहता हूं कि मेरे को इनके कैरेक्टर पे पूरा शक है। ये जो लड़का नलायक सा आ गया बॉस्टन से उठ के, दीप के पता नहीं क्या है ये पहले राहुल को गाली देता था, अब कह रहे राहुल आ नहीं रहा, और ये इसने परमिशन भी नहीं मांगी एयरपोर्ट से, इसको वीआईपी की तरह ले आए। तो इस बेअकल को समझ नहीं आएगी, वो तो जंतर मंतर पे क्या, वो जो ऑपोजिशन लीडर है उसको परमिशन नहीं देते धरना करने की, तेरे को क्यों दे रहे हैं, तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये इतना गधा है, इतना नहीं पता, तो इसको पता होना चाहिए। मेरे को किसी ने पूछा इसको क्या करना चाहिए, मैंने कहा इसको जाके प्रायश्चित करना चाहिए। साथ में जंतर मंतर से उठे, सामने बंगला साहब गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा साहब में लोग जाके बर्तन मांज के जूते साफ करके माफी मांगते हैं। इसका एक ही रास्ता है, अपने कैरेक्टर को थोड़ी बहुत अगर क्रेडिबिलिटी रखना चाहता है तो जाके गुरुद्वारा साहब में माफी मांगे, जी मैं बर्तन मांजूंगा और जूते साफ करूंगा, मेरे को माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसने बेड़ा गर्क किया है,
और इसके पीछे जो लोग हैं, आप देखो ना, अरविंद आ गए, ये पहले आम आदमी में काम करता था, मनीष सिसोदिया बयान दे रहे थे। तो ये लड़का जो है टोटल बेवकूफ है, और इसका करेक्टर भी डाउटफुल नहीं है ही है 100%। अब इन्होंने सोनम को कैसे फंसाया वो देखिए। सोनम को पहले एनएसए में बंद कर दिया 6 महीने। जब सोनम अपनी डिमांड कर रहा था अपने लद्दाख के लिए, तब तो सोनम को अंदर कर दिया। अब सोनम जब प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है तो सोनम को छुट्टी दे दी। और लद्दाख के मसले पे जब वो जंतर मंतर में बैठना चाहते थे, दिल्ली में घुसने नहीं दिया था उनको। पर मैं यही तो कह रहा हूँ, सोनम को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं करने दे रहे। हाँ। और उसको एनएसए से रिलीज करा के और जंतर मंतर पे उसको हीरो बना दिया। आप देखिए ना, कितने घटिया लोग हैं, कितने पापी लोग हैं। अब इसमें कोई ना कोई अनस्क्रूपलस है, ना कोई इस पे कोई केस कर सकता है। किसको कह रहे हैं सब समझ जाए। मैं तो कह रहा हूँ ये पापी लोग हैं, अनस्क्रूपलस हैं। शपथ इन्होंने कुछ खाई है, कर कुछ रहे हैं, देश का पागल बना रहे हैं। कोई मतलब नहीं है महिला सुरक्षा से, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। फार्मर सुसाइड करें तो इतनी घटिया बात कर देते हैं कि क्या उन्होंने मेरे लिए किया है। पहलगाम में लोग मर जाएं तो उसको एनकैश कर लेते हैं। जिस बात पे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए था, सरकार गिरनी चाहिए थी, उस पहलगाम पे ये इलेक्शन जीत गए। बताइए पुलवामा में। तो अडवाणी तो ठीक कह रहे थे, इनसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट कौन है। आपके पाप से, आपकी गलती से, आपके ब्लंडर से हमारे देश के जवान शहीद हो गए। उस पे बजाय इसके कि आपको सड़कों पे लोग पकड़ते, आपका जुलूस निकलता, आप उस पे इलेक्शन जीत गए। आपने नौजवानों पे वोट मांग ली और लोगों ने वोट दे दिए। तो कैसे इनको डील करेंगे जब तक लोग सड़कों पे आके इनको। और जुडिशरी ने टोटल सरेंडर कर रखा है। 99% ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इज सरेंडर्ड, विच इंक्लूड्स लॉयर्स ऑल्सो। मैं पहले अपने आप को ब्लेम करता हूँ। वो जो नलायक वकील सीईसी और किसी के लिए भी पेश हो जाते हैं, और जो नलायक जज है, नलायक, मैं तो नलायक ही कहता हूँ, मेरे जूनियर है। आप सारे जो भी किसके बाद पोस्ट है, मैं पोस्ट पे है, मेरा जूनियर है। नलायक 1% अच्छे हैं। 1% जो अच्छे हैं उनके लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि लोग ऐसा करें ना। जैसे कुरैशी थे, मुरलीधर थे, अतुल श्रीधरन है, जामदार जो महाराष्ट्र गया, जिन्होंने, एक हाईकोर्ट जज बोल रहा है कि लोगों को स्लेव बना दिया। लोगों को तब भी शर्म समझ नहीं आ रही। उनके बच्चे आत्महत्या करते हैं, लोगों को कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो ये सारा नैरेटिव तो प्रोफेसर दुबे आपने ठीक कहा, ये सारा इनका खेल चल रहा है, किसी का खेल नहीं चल रहा। ये कुछ भी करेंगे सरप्राइज नहीं होगा, कुछ भी करेंगे। लेकिन ये बात पक्की है, 20 तारीख का जो जंतर मंतर से जो पार्लियामेंट हाउस का शो कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। दैट इज प्रूफ ऑफ पुडिंग इन इट्स ईटिंग। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं आपको, मेरी असेसमेंट है। अगर मेरे से असेसमेंट गलत होगी तो मैं आपके माफी मांग लूंगा। ये 20 तारीख का ये कोई कामयाब नहीं होने देंगे, उससे पहले खेल कर देंगे। चाहे उसको इनाम दें, चाहे उसको इंजेक्शन लगा के उठा दें, चाहे रिजाइन करा दें। 20 तारीख को महामानव तक आग की नहीं जाएगी लपट, ये बात पक्की है। पार्लियामेंट पे कुछ नहीं होने देंगे। ये कामयाब नहीं होगा। इनके हाथ में है, जब तक चाहेंगे खेल लेंगे, जब चाहेंगे काट देंगे। सब इतने पावरफुल हैं ये, क्योंकि देश में लोकतंत्र नहीं है, मोदी तंत्र है। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। मोदी तंत्र है तो मुमकिन है, लोकतंत्र में ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इतनी क्रूर, इतनी निर्दयी, इतनी हार्टलेस सरकार आगे ना कभी बनी है, ना बनेगी, जिसका कोई आप देखिए प्रोफेसर दुबे, आपके मैंने शो में भी सुना भी, वो महिला जो हमारी रेसलर थी, जो देश का गौरव है, मैं आज भी आई फील प्राउड, आई सैल्यूट टू दोज रेसलर्स। उनको नहीं इन्होंने बैठने दिया, वहां से उठा दिया। जिनके जिससे वो नलायक मंत्री के खिलाफ यौन शोषण था, उनको नहीं बैठने दिया। वहां से उसको लद्दाख से उठा के ले आए कि तू बैठ जा। ये क्या कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं लोगों को। जिस दिन ये समझ आ गई जो बात, हमारा ही शो आज एक लाइफ चेंजर हो सकता है। आई एम वेरी क्लियर, इट कैन बी ए लाइफ चेंजर। अगर लोगों को ये समझ आ गई कि ये कितना पागल बना रहा है ये आदमी, तो लोग सड़कों पे आ जाएं और बताएं, जुडिशियल सिस्टम को भी बताएं। वो गोदी मीडिया का नाम डॉगी मीडिया रखिया, उनको तब भी शर्म नहीं आ रही। वो चलाते रहे 4 दिन, देखिए ना, नैरेटिव सेट कर दिया। राहुल कहाँ है, राहुल कहाँ है।
मतलब लोग सवाल पूछते हैं लीडर से, प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं कि राहुल से पूछते हैं उसका रेजिग्नेशन क्यों नहीं हुआ। राहुल ने कराना है क्या रेजिग्नेशन उसका? राहुल ने पर्चे सेट करने हैं। महामानव जो 56 इंच लेके घूम रहे हैं, उनके हर पेपर में फेल हो रहे हैं वो। जो व्यक्ति अपने 18-18 दिन घंटे बच्चे पढ़ने वालों के लिए पेपर नहीं करा सकता, वो किस मुंह से कहता है कि मैं कुछ देश का लीडर हूं? ये डंका जो बज रहा है ना, आप देखिए अब तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और वो नॉर्वे में देखिए महामानव का जुलूस निकल रहा है। महामानव का जुलूस कहां बाहर निकल रहा है। हजारों करोड़ देश के बर्बाद कर दिए, एक देश आपके साथ नहीं आया। आप कहते हैं हमारा डंका बज रहा है। कितना कितना लोगों को पागल बना रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। तभी प्रोफेसर साहब, जब तक लोग नहीं जागेंगे, भुगतते रहेंगे। वो कहते हैं हम तो 50 साल राज करेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर ऐसी गुंडागर्दी चलती रही। तो ये बात तो सही है अशोक जी आपकी, मैं इस बात की सहमत हूं आपसे, तस्दीक करता हूं मैं आपकी इस बात की, कि जब से सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हुआ है, उस समय से हुआ ये है कि बाकी सारी खबरें जो हैं वो नेपथ्य में चली गई। बिल्कुल। राम जन्मभूमि की खबर, घोटाले की खबर नेपथ्य में चली गई। कांग्रेस जो आंदोलन कर रही थी पेपर लीक के खिलाफ, वो नेपथ्य में चला गया। अभी राहुल गांधी का देहरादून में इतना शानदार स्वागत हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं है, नेपथ्य में, वो नेपथ्य में चला गया। हर चीज, जो आर्थिक संकट है वो नेपथ्य में चला गया। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जहां आप रह रहे हैं अमेरिका में, वहां डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने के लिए कानून पास कर रहा है, क्योंकि ये भारत को कहता है कि ये 5 देश में शामिल है जो कि रूस से तेल लेते हैं। वो उस चीज की कोई चर्चा नहीं हो रही। और काफी, और इस वक्त महंगाई की हालत यह है कि पिछले 44 महीने में थोक मूल्य सूचकांक जो है वो 9.81% पे जाकर अपने 44 महीने की सर्वोच्च की ऊपर है। जो खुदरा मूल्य सूचकांक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। मतलब ये स्थिति, इन सब बातों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा केवल एक ही विषय पे हो रही है कि सोनम वांगचुक का अनशन हो रहा है और विपक्ष उनके पास समर्थन में क्यों नहीं आ रहा, जैसे कि सोनम वांगचुक ने सारे विपक्ष से पूछ के अनशन किया हो। यही तो है नैरेटिव, ये सेट कर रहे हैं। इनका मतलब है कि मूल मुद्दों से देश भटकता रहे। जो आपने बड़ी सुंदर बातें करी कि ये सारी, आप गरीबी रेखा में सबसे नीचे हैं। वो कबीर जो कहते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो आपकी इकोनॉमी नंबर 3 हो, 4 हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो 130 नंबर पे हूँ। मेरे बेटे को तो नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी माँ को इलाज नहीं मिल रहा है, मेरी बहन के पास खाने को नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस पर वो चर्चा होने नहीं देते। यही तो मैं कह रहा हूं, इस नलायकी में, पाप करने में, मैं इनको सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं कहता हूं। नलायकी में, पाप करने में ये कामयाब है। ये पाप ही तो कर रहे हैं। देश का विभाजन करना पाप है। एनएसए लगना चाहिए इन लोगों पे। आज कोई जुडिशरी में कोई बंदा होता, एक मजिस्ट्रेट उठा के सम्मान कर देता कि ये तो क्या कर रहे हो आप, देश को डिवाइड कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन से। यू नो, एज पर लॉ द मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट्स ओन इंफॉर्मेशन एंड से ब्लडी यू आर डिवाइडिंग द नेशन, यू शुड बी हेल्ड अप अंडर एनएसए। अभी तक क्यों नहीं लगा तुम पे? अगर लोकतंत्र हो जाए, एनएसए लग जाए इन पे। लेकिन ये उस पर चर्चा होने नहीं देते हैं। और पूरा देश जो है 99% जुडिशियल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सीईसी सारा सरेंडर्ड है। ये तो हाईकोर्ट जज का बयान बोल रहा हूं मैं। जामदार साहब जो जज, मैं उनको साहब बोलता हूं, अब तो सब जजों को साहब भी नहीं बोल सकते। जामदार साहब ने जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया कि दे आर मेकिंग कंट्री स्लेव, ये हाईकोर्ट जज जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बता रही है इनको। लेकिन उस पर भी शर्म नहीं है ही नहीं ना शर्म। बिल्कुल शर्म, बेशर्म हो गया, हार्टलेस लोग हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कुछ लेना देना नहीं है इनको। कब तक चलेंगे? अब जब तक जनता नहीं जागेगी, जनता मतलब किसी का बच्चा, मैं तो आपसे पहले भी शेयर किया था, मैं तो जब बच्चों ने सुसाइड करना शुरू किया 96, आज से 30 साल पहले, मैंने सब कुछ बैक बर्नर पे रख के और इस पे लग गया कि कैसे यूथ मोटिवेशन करे। 30 साल हो गए आज इसको। बच्चों का मैं पढ़ता था, 8 साल की बच्ची कैसे सुसाइड कर सकती है? इसको क्या प्रॉब्लम है? 9 साल का बच्चा, 10 साल का फार्मर सुसाइड कर रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और ये आप देख लो, पिछले 14 साल में तो और भी बर्बादी हो गई है। 12 साल में सब सफोकेट हैं। आप ये देखिए,
वो आप, मैंने तो आपका स्टूडेंट हूँ, आपसे ही शायद वो शेर सुना था, आप ही को पेश कर देता हूँ कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। 80 करोड़ के पास खाना नहीं है, जो 20 करोड़ के पास दाल रोटी के पैसे हैं, उनका बिल्कुल कलम बिकी हुई है, जुबान सिली हुई है। सफोकेटेड, टोटल एटमॉस्फेयर। आप जैसे 50-100 शेर शेरनियां बोल रहे हैं, उसके अलावा पूरा मुल्क सफोकेटेड है, पूरा मुल्क। तो आपकी बात का कुल लब्बुलुबाब ये है कि जो 20 तारीख को जो संसद की तरफ मार्च होने वाला है, वो मार्च भाजपा कभी भी कामयाब नहीं होने देगी, और उससे पहले ही बीजेपी कोई एक ऐसा कदम उठाएगी जिससे ये पूरा मामला जो है वो बिखर जाए, ठप हो जाए। और हाँ, बिखर जाए। और बीजेपी बैठ के तय करेगी कि इनको हीरो बनना है, बीजेपी बैठ के तय करेगी कि इनकी शहादत होगी, कुछ भी बीजेपी कर बैठ के सकते तय हैं, करेगी, सब बीजेपी तय करेगी। सब वो वही। हमारा तय करेंगे, बाकी और कोई कुछ किसी के हाथ में कोई कुछ तय कुछ करने नहीं, वाला कोई है कुछ नहीं। नहीं। हिटलर, हिटलर से मेरी रोज बात होती है, कहता है यार तू मेरे को गाली देता था, ये जो आ गया तेरा। हिटलर से मेरी बात होती है रोज। लगा अब बता, तू बड़ा हीरो बनता था। कह रहा नहीं, मैं तो जीरो भैया, इसके सामने, महामानव के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कम से कम मैं इतना निर्दयी नहीं था। ये तो इसने क्या कर दिया, उस टाइम तो फ्यू थाउजेंड थे, 150 करोड़, 1.5 बिलियन पीपल ही सफोकेटिंग। इसको इकबाल पढ़े, अपना हिंदू धर्म ही पढ़ ले। हिंदू धर्म में भी मन जीते जग जीत है। और हिंदू धर्म के जो ये नकली हिंदू हैं वो पढ़े, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि है हिंदू धर्म। आपके मंदिरों से हजारों करोड़ चुरा के आपके एमपी खरीद लिए, मंदिरों का माल चुरा के एमपी खरीद लिए, और वो अभी भी कह रहे हैं हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये तो नकली हिंदू हैं जो उनको पागल इसने बना रखा है। बड़ा अफसोस है, पता नहीं कब होगा प्रोफेसर दुबे इनसे छुटकारा, मुझे नहीं पता कब चलिए, होगा। इस घटनाक्रम पे हम दोनों नजर रखते हैं, और अच्छी जैसे ही, बात है। हाँ, और जैसे ही कुछ नया नहीं, कुछ बहुत होता है अच्छा लगा। तो फिर उसके ऊपर चर्चा ऑलवेज। करेंगे और उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खेल तो कुछ चल रहा है, उस खेल को कैसे समझा जाए, ये आज हम लोगों ने कुछ समझा है, आगे भी कुछ बचा हुआ समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो शेख। मच, माय प्रिविलेज।